हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जेंट्स स्वेटर के लिए एक बहुत ही अच्छा केबल डिज़ाइन लेकर आई हूँ और ये बनने के बाद बेहद खूबसूरत लगता है। आप ज़रूर बनाएं। और ये डिज़ाइन जो है वो आपकी 18 रोज़ की है और इसमें फंदे हैं वो 47 के मल्टीपल में पड़ते हैं। यहाँ पर मैंने 47 फंदे ही लिए हैं। तो आइए डिज़ाइन शुरू करते हैं। ये रो 1 है फ्रेंड्स। तो रो 1 में अब मैंने ईच के फंदे इसमें नहीं डाले हैं, इसलिए सीधा पैटर्न शुरू कर रही हूँ। एक शुरू में 3 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। तो 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे बुने हमने। फिर 2 फंदे सीधा बुनना है, 1 और ये 2। 3 उल्टा के बाद 2 सीधा बुना हमने, फिर 1 उल्टा, फिर 2 फंदे सीधा, फिर 1 फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे सीधा, फिर 3 फंदे उल्टा, 1 2 और ये 3, फिर 2 फंदे सीधा, 1 2, फिर 1 फंदा उल्टा। आप लिख लें तो अच्छा है। उसके बाद 2 फंदे सीधा, फिर 1 फंदा उल्टा, फिर से 2 फंदा सीधा, 1 और ये 2, फिर 3 फंदे उल्टा, 1 2 और ये 3, फिर 2 फंदे सीधा, 1 और ये 2, फिर 1 फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे सीधा, 1 और ये 2, फिर 1 फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे सीधा, फिर 3 फंदे उल्टा, 1 2 3, फिर 2 फंदे सीधा, फिर 1 फंदा उल्टा, फिर से 2 फंदे सीधा, 1 और ये 2, फिर 1 फंदे उल्टा, 1 फंदा उल्टा, फिर 2 फंदा सीधा, 1 और 2, फिर 3 फंदा उल्टा। तो उम्मीद है आपने इसे नोट कर लिया होगा फ्रेंड्स। ये फर्स्ट रो थी फ्रेंड्स। अब सेकंड रो है जो उल्टी रो है, इसमें आपको जो जहाँ पे जैसा दिखेगा, सीधा दिखेगा तो सीधा बुने, उल्टा दिखेगा तो उल्टा बुने। तो इस तरह से सेकंड लाइन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और इस तरह से आप सेकंड लाइन कंप्लीट करने के बाद अब थर्ड लाइन में आएंगे तो बिल्कुल ऐसा ही बुनना है। सीधे के ऊपर सीधा, उल्टा के ऊपर उल्टा, सीधे के ऊपर सीधा, उल्टा के ऊपर उल्टा। ऐसे ही आपको 8 लाइन्स बुननी है। 8 लाइन्स के बाद 9वीं लाइन में आपकी पैटर्न बनेगी। तो मैं ये 8 लाइन्स बुनकर कंप्लीट करती हूँ। फ्रंट का और बैक का मिला के 8 लाइन्स। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इसको बुनकर फिर आपको बताती हूँ। ये उल्टी लाइन है, मैं थोड़ा बुन के बता दूँ आपको। देखिए यहाँ पे हमने इधर से 3 उल्टा है, ये तो पीछे से सीधा दिख रहा है, तो हम इसको सीधा बुनेंगे। 3 उल्टा, सॉरी 3 सीधा, 1 2 3। ये सेकंड लाइन है, उल्टी लाइन है। अब देखिए यहाँ पे उल्टा दिख रहा है तो हम उल्टा बुनेंगे। तो ऐसे ही आप उल्टी लाइन को बुनकर कंप्लीट कर लें। फ्रेंड्स, मैंने 8 लाइनें बुनकर कंप्लीट कर लिया।
एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि मैंने कैसे 8 लाइनों को कैसे बुना। तो इसमें मैंने पहले 3 उल्टा लिया, फिर 2 सीधा लिया, 3 फंदे उल्टा बुना, 2 फंदा सीधा बुना, फिर 1 फंदा उल्टा बुना, फिर 2 फंदे सीधा बुना, फिर 1 फंदा उल्टा लिया, फिर 2 फंदे सीधा बुना, फिर 3 फंदे उल्टा बुना, फिर 2 फंदा सीधा बुना, फिर 1 फंदा उल्टा बुना, फिर 2 फंदा सीधा बुना, फिर 1 फंदा उल्टा बुना, फिर 2 फंदा सीधा बुना, फिर 1 फंदा उल्टा बुना, एक नहीं 3 फंदे उल्टा बुना। उसके बाद फिर से दो फंदे सीधा बुना, 1 फंदा उल्टा बुना, फिर 2 फंदा सीधा बुना, फिर 1 फंदा उल्टा बुना, फिर 2 फंदा सीधा बुना, फिर 3 फंदे उल्टा बुना, फिर 2 फंदे सीधा बुना, 1 फंदा उल्टा बुना, फिर 2 फंदे सीधा बुना, फिर 1 फंदे उल्टा बुना, फिर 2 फंदा सीधा बुना और 3 फंदे उल्टा बुना। और पीछे की उल्टी लाइनों में मैंने जो जहाँ पे जैसा था वैसा बुना। अब ये 9th लाइन है फ्रेंड्स, इसमें हम ट्विस्टिंग करेंगे। जैसा कि आप केबल में जानते ही हैं ट्विस्टिंग होती है, तो हम ट्विस्टिंग करेंगे 9th लाइन में। तो इसमें शुरू के 6 फंदे जैसे हैं वैसा ही बुनेंगे। 1 2 और 3 फंदे उल्टा, 2 फंदे सीधा और 1 फंदा उल्टा। तो ये 6 फंदे शुरू के हम ऐसे ही बुनेंगे जैसे वो थे, अब जैसे बुने हुए थे। अब हम क्या करेंगे कि हम 8 फंदे हम ये 3rd नीडल पे लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे, और इसको हम फ्रंट में रखेंगे इस तरह से। उसके बाद धागा पीछे करेंगे, धागा पीछे करने के बाद हम देखिए यहाँ पे 2 फंदे सीधा है, 2 फंदे सीधा, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा, ये 5 फंदे हम बुन लेंगे जो जैसे हैं वैसे ही। तो इस तरह से हम 2 फंदे सीधा बुनेंगे, 1 फंदा उल्टा बुनेंगे और फिर से 2 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 और ये 2। अब देखिए 3rd नीडल पे जितने फंदे हमने लिए हैं उसमें देखिए ये जो फंदे हैं, जैसा कि आपको क्लोजली दिखा रही हूँ मैं, 3 फंदे उल्टे बुने हुए हैं। तो इन 3 को हम लेफ़्ट नीडल पे इस तरह से ट्रांसफ़र कर लेंगे, और ये उल्टे हैं तो इनको हम उल्टा ही बुनेंगे। तो ये 3 फंदे उल्टा हमने लेफ़्ट नीडल पे लिया, उसके बाद धागा सामने की तरफ करके ये 3 फंदों को हम उल्टा ही बुन देंगे। सॉरी, 1 2 और ये तीसरा फंदा, तीनों फंदों को हमने उल्टा बुन दिया। अब ये जो 3rd नीडल पे जो फंदे हैं उनको हम लेफ़्ट नीडल पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। 2 सीधा है, देखिए 2 सीधा, फिर 1 उल्टा और 2 सीधा। तो ये जैसे हम बुने हुए हैं वैसे ही हमें बुन देना है। फिर से इस तरह से ले लिया हमने लेफ़्ट नीडल पे, और 2 फंदों को सीधा बुनेंगे। सॉरी, धागा पीछे करना है, 2 फंदों को सीधा, 1 फंदा उल्टा और 2 फंदा सीधा। तो ये ट्विस्टिंग यहाँ पे हो गई, 1 और ये 2 सीधा बुना। अब हमें 9 फंदे वैसे ही बुनने हैं जैसे कि यहाँ पे बुने हुए हैं। तो देखिए अब ये फंदा जो कैसा है, उल्टा है, तो इसको पहले हम उल्टा बुनेंगे। 1 हो गया, 1 फंदा हो गया, फिर 2 फंदे सीधा बुने हुए हैं तो उन 2 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। तो 1 और 2, यानी टोटल 3 फंदे हम बुन चुके हैं। 3 फंदे बुने, अब 3 फंदे उल्टा हैं तो इनको 3 उल्टा बुन देंगे। तो 3 6 फंदे हो गए। फिर 3 फंदे हमें जैसा है वैसे बुनना है। तो 2 सीधा है यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे होंगे, और 1 फंदा उल्टा। तो 9 फंदे यहाँ पे हमारे बन गए जैसे थे वैसे। उसके बाद फिर से हमें 8 फंदे ये 3rd नीडल पे लेने हैं। तो ये देखिए 1 2
3 4 5 6 7 और ये 8, और इनको फ्रंट में रखना है पहले की तरह। फिर धागा पीछे की तरफ करेंगे और देखिए यहाँ पे 2 फंदे सीधा है, 1 फंदा उल्टा है, 2 फंदा सीधा है। तो ऐसा ही इसको बुन देना है, 2 सीधा, 1 उल्टा, 1 उल्टा और फिर 2 सीधा। फिर से देखिए ये 3 फंदे हैं जो उल्टे बुने हुए हैं, इनको हमको लेफ्ट नीडल पे ट्रांसफ़र करना है। पहले 3 फंदों को पहले ट्रांसफ़र कीजिए, और ये उल्टे बुने हुए हैं तो हम इनको उल्टा ही बुन देंगे। धागा सामने की तरफ लाएंगे और तीनों को उल्टा बुन देंगे। 1 2 और ये 3। उसके बाद थर्ड नीडल के बाकी फंदों को भी हम लेफ्ट नीडल पे ट्रांसफ़र कर देंगे। 1, ये 2 सीधा है, फिर 1 उल्टा है, फिर 2 सीधा है। तो ये जैसे बुने हुए हैं वैसे ही हमें बुन देना है। 2 सीधा है तो हम 2 सीधा बुन देंगे, सॉरी धागा को पीछे करना होगा। 2 सीधा है, हम सीधा कर देंगे, 2 सीधा फंदा बुन लिया, फिर 1 उल्टा, फिर 2 फंदा सीधा। इस तरह से फिर 1 उल्टा। यहाँ पे देखिए जो 6 फंदे बचे, जिस तरह से इधर 6 फंदे थे जैसे बुने हैं वैसा ही बुन देना है। 1 फंदा उल्टा बुना हुआ है तो उल्टा बुन देंगे, 2 फंदा सीधा बुना है उसको सीधा बुन देंगे, फिर 3 फंदे देखिए उल्टा बुना हुआ है तो 3 फंदे हम उल्टा बुन देंगे। इस तरह से ये 9th रो कंप्लीट हुई फ्रेंड्स। अब 10th रो में जो जहाँ पे जैसा दिख रहा है वैसा बुनिए और इसको कंप्लीट कीजिए। 17th लाइन तक आप इसको बुन लीजिए जैसा है जहाँ पे, जैसे यहाँ उल्टा दिख रहा है तो उल्टा बुने, सीधा है तो सीधा बुने, फिर उल्टा है तो उल्टा बुने, सीधा है तो सीधा बुने। 17th लाइन तक कंप्लीट कर लेंगे, फिर 18th लाइन में पैटर्न बनेगा। तो मैं देखिए उल्टी लाइन में तो जो जहाँ पे जैसा दिख रहा है वैसे बनाना है पहले की तरह, तो वो मैं कंप्लीट करती हूँ। 17th रो तक मैं बुन लेती हूँ, फिर 18th रो में वापस आती हूँ। फ्रेंड्स 17th लाइन तक मैंने ये बुन लिया है। अब देखिए 18th लाइन है, इसमें भी पैटर्न बनेगा। तो वो कैसे बनाएंगे, तो शुरू के आपके 17 फंदे 17 फंदे जो हैं जैसे हैं वैसे ही बुने जाएंगे। जैसे यहाँ 3 उल्टा है तो 3 उल्टा बुनेंगे, फिर 2 सीधा है तो 2 सीधा बुनेंगे, 1 उल्टा है, शुरू के 17 फंदे तो अभी हमारे 6 हुए, 3 2 5 और 1 6 के बाद फिर देखिए यहाँ पे 2 सीधा है तो 2 सीधा बुनेंगे, 8 हो गए। धागा अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा, 9 हो गया, पीछे की तरफ 2 सीधा तो ये 11 फंदे हो गए। फिर अपनी तरफ फंदे 1 उल्टा, 3 उल्टा तो 11 12 13 और ये 14 फंदे हो गए। उसके बाद 2 फंदे सीधा, 1 2 और 1 फंदा उल्टा। तो देखिए फ्रेंड्स काउंट करते हैं, जो जैसा था वैसा बुनना है हमने। 2 4 6 8 10 12 14 16 17, तो 17 फंदे हमें ऐसे ही बुनने थे, जो जहाँ पे जैसा है वैसा। 18th रो है फ्रेंड्स। अब फिर से हम क्या करेंगे, 8 फंदों को हम थर्ड नीडल पे लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस बारी इसे फ्रंट में ना रख के बैक में रखेंगे इस तरह से। उसके बाद धागा पीछे करेंगे और देखिए फ्रेंड्स इसके बाद है 2 सीधा
दो सीधा, दो, एक उल्टा और दो सीधा। तो इनको हम जैसे हैं वैसा ही बुन देंगे। दो सीधा, दो सीधा, एक उल्टा और दो सीधा, इस तरह से। इसके बाद क्या करेंगे, अब जो थर्ड नीडल पे हमने जो फंदे लिए हैं उसमें ये देखिए 3 फंदे जो हैं इस तरफ के वाले 3 फंदे जो हैं उल्टे बुने हुए हैं। तो इनको हम लेफ्ट नीडल पे ले लेंगे पहले। 1, 2 और ये 3 फंदे उल्टे हैं, उनको लेफ्ट नीडल पर लेके तीनों फंदों को उल्टा ही बुन देना है। तो ये देखिए पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे, ये रहा, एक फंदा उल्टा, फिर दूसरा फंदा उल्टा, फिर तीसरा फंदा उल्टा। 3 फंदों को हमने उल्टा बुन दिया। अब बाकी के जो फंदे हैं 5 फंदे इस पे थर्ड नीडल पे, उनको भी हम लेफ्ट नीडल पे ले लेंगे। ये हैं 2 सीधा, एक उल्टा और 2 सीधा। तो ये जैसे बुने हुए हैं वैसा ही हम इनको बुन देंगे। तो धागा पीछे करेंगे और 2 सीधा, ये सीधा ही बुने हुए हैं, 2 सीधा, एक उल्टा और फिर 2 सीधा। अभी देखिए हमारे पास फिर से 17 फंदे बचते हैं। 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17। तो इनको हम जैसे इस तरह से हमने जो जहाँ पे जैसा था वैसा बुना था वैसे ही इनको बुन देना है। तो धागा आगे की तरफ करेंगे, एक उल्टा, 2 सीधा, 3 उल्टा, 1, 2, 3, फिर 2 सीधा, 1, 2, ये 18th रो है फ्रेंड्स, फिर एक उल्टा, फिर 2 सीधा, फिर एक उल्टा, फिर 2 सीधा, फिर 3 उल्टा। तो यहाँ पे आप फ्रेंड्स ये पैटर्न ख़त्म होती है। इसके बाद आपको रो 1 से फिर से शुरू करना है। तो रो 1 से आप शुरू करेंगे, फिर आपको 9th रो में पैटर्न बनाना है, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ। उसके बाद फिर जैसे बताया वैसे बनाकर ट्विस्टिंग करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पैटर्न काफ़ी ही खूबसूरत लगता है देखने में, और ये स्ट्रेचेबल भी है, ज़्यादा टाइट नहीं होता है। तो जब आप ये बनाएंगे तो इसमें फंदों की संख्या बहुत ज़्यादा रखने की भी ज़रूरत नहीं है, पर थोड़ा बहुत आप 8-10 फंदों का मार्जिन रख सकते हैं। और ये पैटर्न बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। मैं बना रही हूँ, बनने के बाद आपको ज़रूर दिखाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।